जोड़ तोड़ की राजनीति है। ये एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कह रहे थे 75 पार। एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार। जो इतनी मेजोरिटी से थी तो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी, कहाँ बार बार दे रही है। अब के बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। पिछली बार नारा दिया था 75 पार तो आई 40, अब को 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति में 2019 के चुनाव में कुछ नारे बहुत गूंजे थे। एक नारा चलता था हरियाणा एक हरियाणवी एक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिया हुआ नारा था। एक नारा चलता था अब की बार 75 पार, ये भी नारा दिया हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का था। एक नारा और चलता था अब की बार जमुना पार। वो तीनों नारों में से हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो सोच मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहा करते थे, वो तो हरियाणा की जनता ही सही जवाब देगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो जहाँ कहा करते थे। हालांकि 35 और 1 की बात भी चलती रही और कांग्रेस के नेता तो उनके हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर भी हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। दूसरा नारा था कि अब की बार 75 पार, तो वो नारा धूल धूसरित हो गया था। उसके अंदर 75 पार तो छोड़ो, बहुमत पार भी नहीं हुए थे। और तीसरा नारा दुष्यंत चौटाला का था कि अब की बार यमुना पार, तो यमुना पार भी नहीं हुए थे। अब इस सारे नारे पर चुस्की ले रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में। कुछ खबर नवीसों ने उनसे पूछ लिया। आजकल बीजेपी ने फिर दोबारा वो नारा दिया है, आपको ध्यान होगा। नायब सिंह सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आजकल वो नारा दे रहे हैं अब की बार 75 पार 80 पार, इस प्रकार के। तो खबर नवीसों ने पूछ लिया उनसे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत में इजाफा हो रहा है, 3 राज्यों में सरकार आ गई है। हुड्डा साहब से पूछ लिया कि अब की बार एक बार फिर नारा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 75 पार। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि नारा तो पिछली बार भी दिया था 75 पार, और दूसरे वालों ने नारा दिया था कि यमुना पार, और दोनों बन गए यार और बना ली मिलकर सरकार। सुनिए हुड्डा साहब जो कह रहे हैं। जनता तो बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है। कहाँ कितनी सीट आई थी पिछली बार? जोड़ तोड़ की राजनीति है। ये एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कह रहे थे 75 पार। एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार, सरकार बना ली। इनकी मेजोरिटी आई है कोई बीजेपी की, जो इतनी मेजोरिटी से थी तो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी, कहाँ बार बार दे रही है। अब के बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। हरियाणा में भी लगातार 2 बार आई है बीजेपी पार्टी। मैं बता रहा हूँ दोबारा कितनी सीट आई थी, किसकी समर्थन में सरकार बनी? कोई बहुमत आया इस सरकार बीजेपी पार्टी का? 2024 में सर दोबारा फिर 75 पार का नारा दे दिया गया, तो क्या कहना चाहिए? 2024 के लिए फिर 75 पार। पिछली बार नारा दिया था 75 पार तो आई 40, अब को 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। तो ये बात तो ठीक है कि दोनों जो नारा देने वाले थे 75 पार और यमुना पार वाले, दोनों यार भी बने, दोनों ने सरकार भी बनाई, और सरकार लगातार 4.25 साल से लगभग चल भी रही है। और अब मान लीजिए कि सरकार पर थोड़े से संकट के बादल हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कल खुद ही कहा, दुष्यंत चौटाला बोले कि आप लोग तो तब से कह रहे हैं जब से सरकार बनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गठबंधन टूट जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आहट जरूर है। तो दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि सरकार कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे 75 पार का जो नारा था पिछली बार चला खूब था। 75 पार का नारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर सभा में लगाया करते थे, अब की बार 75 पार, और दुष्यंत चौटाला हर सभा में कहा करते थे अब की बार यमुना पार। खैर वो तो समय चला गया, 2019 का चुनाव बीत गया, अब 2024 नज़दीक है। 2024 के लिए रणनीतिक जो लड़ाई है उसकी तैयारियां अभी से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां कह रहे हैं कि उनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में कोई गुरेज नहीं है, कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव करा सकते हैं। और भाजपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व, चाहे वो सरकार का हो या संगठन का हो, वो तो अपनी तरफ से वीटो पावर आला कमान को दे ही देगा, केंद्रीय नेतृत्व को दे ही देगा। अब ये तो पार्टी के आला कमान ने देखना है कि क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने से कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वो बात जरूर चलती है जो नायब सिंह सैनी आजकल लगातार 3-4 सभाओं में गए, कार्यकर्ता सम्मेलनों में गए, अपने स्वागत समारोह में, और वहाँ पर नारा दिया कि अब की बार 75 और 80 पार। तो वर्तमान जो राजनीतिक माहौल बना है, 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है जो उत्तर भारत के राज्य हैं,
और इन तीनों राज्यों में सरकार बनने के बाद ये तो आप देख ही रहे होंगे कि भाजपा के नेता दमादम हैं। और उसके बाद में हालांकि कांग्रेस के जो मुखिया हैं, मुखिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का फेस, चाहे वो डिक्लेयर्ड फेस हो या अनडिक्लेयर्ड है, अभी उन्हें घोषित किया जाता है या नहीं किया जाता। सरकार चुनाव जब होंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी या नहीं बनेगी, सीटें इतनी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर मैंडेट मिलेगा तो फिर हुड्डा नेता होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जरूर वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अघोषित नेता हैं। तो हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि पिछली बार नारा दिया था 75 पार तो 40 आई थी, अब की बार नारा दे रहे हैं 75 पार तो 20 आएंगी। हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार चलाई 2014 में तो मेजॉरिटी मिली थी और 2019 में आखिर उनको मेजॉरिटी मिली तो नहीं। तो हुड्डा साहब, मेजॉरिटी तो आपकी पार्टी को भी 2004 में मिली थी, 65 सीट आई थी। चौधरी भजन लाल उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, भजन लाल जी को साइडलाइन किया गया और आप मुख्यमंत्री बने। और जब दूसरी बार आपके नेतृत्व में चुनाव मैदान में गए तो जितनी सीटें मनोहर लाल जी को मिली इतनी तो आपके पास थी 40, और उसके बाद से आज तक वो प्रदर्शन कभी हुआ नहीं। अब हालांकि दावा सब कर रहे हैं, एक तरफ जब भाजपा के लोग कह रहे हैं 75 पार, तो दूसरी तरफ हुड्डा कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में हुड्डा सरकार ही कहेंगे, हम तो कांग्रेस सरकार क्यों कहें, क्योंकि वो नाम तो चलन तो खत्म हो गए, पार्टियों के नाम तो जैसे रहे ही नहीं। कहीं पूरे देश में आप सुनते नहीं होंगे कि अब की बार भाजपा सरकार, सीधा आता है कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। तो वही भाजपा के अंदर आपने देखा भी होगा, चुनाव के अंदर अशोक गहलोत ही हुआ करते थे सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश था तो वहाँ कमलनाथ हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ तो था केवल भूपेश बघेल थे। अगर हरियाणा में जाते हैं तो कांग्रेस का नाम तो सुनने को कम ही आता है, हुड्डा, शैलजा, रणदीप, किरण, ये तमाम नेता ही सुनने को मिलते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार 75 पार, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कह रहे हैं अब की बार 75 पार, और जगह जगह आपको लगे हुए बोर्ड दिख जाएंगे कि एक अकेला सब पर भारी है, और दूसरी तरफ हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई तो आपको क्या लगता है कि 75 पार होंगे या कांग्रेस की सरकार बनेगी? अगर 75 पार भी ना हुए और कांग्रेस की सरकार भी ना बनी तो फिर किंग मेकर कौन होगा? क्या कोई और पार्टी अब की बार, या जननायक जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी वो वाला स्थान ले लेगी जो जेजेपी ने लिया था, और मेजॉरिटी ना मिलने की स्थिति में बन जाएगी किंग मेकर? आपको क्या लगता है कि हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कैसा रह सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।